ठीक है, मैं जल्दी से नवीन दुबे आपको लाना चाहूंगा। नहीं, नवीन दुबे जी, आरोप लगता है लेकिन साबित होने में वक्त लगता है, क्योंकि जांच एजेंसियां जांच प्रक्रिया को पूरा करती हैं, फिर अदालत में जाती हैं। यह कहना कि साहब ये 95% विरोधियों पर लगता है, चलिए मान लीजिए, एक पल के लिए मान लीजिए राजनीतिक आरोप है, डर किस बात का? न्यायपालिका है, साबित नहीं होगा तो आप जय जय कहिएगा राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से किया गया था। नहीं प्रत्युष जी, अब इस सब के बीच में एक वो बात रखने जा रहा हूं, हाँ। जो इस देश की जनता सुनना चाहती है, जनता सोचती है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी चीज है कि आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आया, 2018 में आपने 5 साल की सजा को बढ़ा के 10 साल कर दिया। टाइम लिमिट जैसे आपने अभी नीट के एग्जाम के लिए की है कि भाई कोर्ट का ट्रायल इतने दिन में पूरा होना चाहिए, इस तरीके का एक बड़ा और व्यापक नियम मिलकर क्यों नहीं बनाते हैं सारे राजनीतिक दल? भाई ये जरूरी है। देखिए, आप लोग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करते रहिए, एक दूसरे के सांसद तोड़ते रहिए। अभी 20 सांसद टीएमसी के टूट के बीजेपी में आए ना, उन सबके ऊपर तो करप्शन के आरोप भाजपा लगा रही थी। ये चमत्कार हुआ ना, तो इसका भुगतान कौन भुगत रहा है? इस देश की जनता भुगत रही है। आप जनता के साथ जो खिलवाड़ राजनीतिक दल कर रहे हैं, मैं सभी को आरोपित कर रहा हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि जिन पर आरोप लग रहा है उसको आप अपनी पार्टी में अपनी पार्टी में आप लेते चले जा और रहे हैं। जिन पर जो कन्विक्टेड हो गए उनका क्या करना चाहिए? नहीं, जो कन्विक्शन अगर कोर्ट ने किया है तो निश्चित तौर पर वो तो उसको गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। गठबंधन से बाहर क्या, उसको सजा हो गई तो वो तो राजनीति में चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहा अगर कन्विक्ट। तो मतलब उसकी पार्टी से इन्होंने जो जिक्र किया, आरजेडी का, लालू यादव का जिक्र किया, तो क्या उनको गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए? नहीं, पिता के अपराध के लिए पुत्र को सजा दे देंगे क्या आप? ये कौन सा कानून है? तो जी एक और चीज, आपके सवाल का जवाब यहां से आ गया। प्रत्युष जी, वो समय कौन वापस लाएगा भाई, जो जेल में फर्जी मुकदमों में डालते हैं और 6 साल बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं। ठीक है, तो नवीन दुबे जी जो कहा, आपके सवाल का शायद जवाब आपको मिल गया होगा। ये कह रहे हैं कि पिता के सजा और पुत्र को क्यों भुगते? पिता ने जो किया उसका पुत्र पर भी बहुत सारे केसेस, पुत्र पर भी। वो तो रेलवे स्कैम में, जिसमें कि जॉब लेने के चक्कर में, जॉब देने के चक्कर में इन्होंने कितने की जमीन हड़पी है, वो भी अपने अंजाम तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। लेकिन कम से कम राहुल गांधी को एक स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए था इन चुनाव के दौरान कि हम लालू यादव की जो करप्शन की जो गाथाएं हैं, जो उनका फॉर्डर स्कैम है, उसके विरुद्ध है। हाँ, हम उनके जो आज स्पष्टता इन्होंने दिखाई है, जो आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ने दिखाई है, वो स्पष्टता राहुल गांधी को चुनाव के दौरान दिखाना चाहिए था और जनता से माफी भी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि लालू यादव को कन्विक्शन के समय भी वो यूपीए में मंत्री थे। जब उनका कन्विक्शन हुआ था, सुनिए ना नवीन जी, जब उनका कन्विक्शन हुआ था तब भी वो यूपीए में मंत्री थे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक बार माफी मांगनी चाहिए थी उस अलायंस की। हाँ, भविष्य में जो है वो कन्विक्शन के बाद कोई नहीं रह सकता अपने पद पर, सांसद और विधायक नहीं रह सकता, मिनिस्टर कैसे रह सकता है? आप कौन सा ये कानून पढ़ के आ गए मेरे सामने? तो जी, कन्विक्शन के बाद तो आदमी 10 दिन भी मंत्री पद पर नहीं रह सकता, उसको इमीडिएट इस्तीफा देना पड़ता है। कन्विक्शन हुई थी, मैं कह रहा हूं, हमारे देश का। आप कह रहे कन्विक्शन के बाद भी मंत्री जब उनकी कन्विक्शन हुई थी, और अब एक चीज सुन लीजिए, आपने बोल लिया कन्विक्शन हुई थी, उस वक्त वो थे यूपी में मंत्री। नहीं, मैं देश की जनता का भी पक्ष रखता हूं, सुनिए मेरी बात को भाई साहब। 2G स्पेक्ट्रम आरोप भाजपा ने लगाए, कोल ब्लॉक घोटाले का आरोप भाजपा ने लगाया। कोल ब्लॉक घोटाले का आरोपी कौन थे? जिंदल समूह। नवीन जिंदल कहां है आज की तारीख में? भारतीय जनता पार्टी में है ना। तो आप लोग आरोप लगाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। जो चीज नहीं जनता के साथ धोखाधड़ी है कि सामने वाले को ब्लैकमेल करो, आरोप लगाओ, उसके बाद अपने शामिल करा लो। इस तरीके से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दिस इज द किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। ये नहीं होना चाहिए। और जो ट्रायल जिस रफाल की बदौलत मामले में, जिस रफाल की बदौलत जिस रफाल ने इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी खरीदारी को बाधित करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए थे, बेबुनियाद आरोप लगाए थे ऑपरेशन रफाल की खरीदारी में। उसके लिए भी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। समय की भरपाई कौन करेगा? 6 साल बाद आपने जो है पीडब्ल्यूडी करप्शन केस में जब सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा, आपकी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कोई साक्ष्य नहीं मिला। 2013 में आपने एक मुकदमा किया उनके ऊपर, 2018 में फिर कह दिया कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो जो प्रताड़ित कर रहे हो आप लोगों को, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप लोग, जो तानाशाही कर रहे हो देश के ऊपर, जो एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हो, जो संविधान की हत्या कर रहे हो, जो आपने जो है कोई इंतहा नहीं छोड़ी आज प्रताड़ित करने की विपक्षी पार्टियों को, उस पे कौन जवाब देगा? ये बताओ ना। देश बर्बाद, कानून की प्रक्रिया का पालन आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी, चंदाचोर
कोई नहीं आज तक हुआ इस देश की राजनीति के इतिहास में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज उन चंदा चोरों को आपने क्लीन चिट दे दी, आज वो अनिल मिश्रा और चंपत राय को आपने क्लीन चिट दे दी। उन चढ़ावा चोर, चंदा चोर, जमीन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं करोगे आप, हेल्थ स्कैम पे काम नहीं करोगे आप, कार्रवाई नहीं करोगे, राइस स्कैम पे कार्रवाई नहीं करोगे, बाइसिकल स्कैम पे कार्रवाई नहीं करोगे आप। आई थी राजनीति में केवल विपक्ष के नेताओं को आप जो है झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं। एक चीज कहना चाह रहा हूँ, 30 सेकंड भी नहीं चाहिए।